नमस्कार दोस्तों। आप बात कर रहे हैं मनी ओशन 6 से ममता सिंह के साथ। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है रूल्स फॉर ट्रेडिंग, यानी कि ऐसे हम आज 5 रूल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जो एक बिगनर्स के लिए बहुत मायने रखते हैं। अगर वो अपनी कंटिन्यू ट्रेडिंग में इनको अप्लाई करे तो उसकी ट्रेडिंग बहुत ही बेहतर हो सकती है, लेकिन इनको फॉलो करना पड़ता है। ओके दोस्तों, फर्स्ट है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यानी कि किसी भी प्रकार की ट्रेड लेने से पहले ये पता होना चाहिए कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है। ठीक है, आइडियली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का होता है। अगर हमें एक ट्रेड में 3 रुपए चाहिए तो 1 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस होता है दोस्तों। ठीक है, एंड सेकंड है रिस्क पर ट्रेड यानी कि हम अपनी ट्रेड पर कितने परसेंट का लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। लेकिन वो जो जो लॉस हम बर्दाश्त करेंगे वो हमारे कैपिटल का 1 या 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। ओके, एंड थर्ड है विन लॉस रेशियो, यानी कि हम जो ट्रेड लेते हैं उसमें से कितनी ट्रेड हमारी सही जाती है एंड कितनी ट्रेड हमारी गलत जाती है। अगर हम सपोज कीजिए अगर हमारी 10 में से 4 ट्रेड गलत जाती है तो इसमें घबराने वाली बात नहीं, इसका मतलब आप सही ट्रेड पर हैं, सही ट्रैक पर हैं। ओके, एंड फोर्थ है कंटिन्यू अर्निंग बाय प्रो ट्रेडर। आपको पता है दोस्तों, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो कम टाइम देकर और ज्यादा पैसा कैसे बनाते हैं, और कम ट्रेड लेते हैं और उनकी ट्रेड बहुत लंबी चलती है। ऐसा क्यों होता है, जबकि ऐसा बिगिनर के साथ तो नहीं होता है। कितने बिगिनर से हम देखते हैं कि जैसे एक हमने ट्रेड ली और लेने के वक्त ही हम इतने उस टाइम घबराए गए, जल्दबाजी में हमने ट्रेड ली। जैसे सपोज करें जैसे मार्केट ओपन हुई और हमने 15 मिनट का वेट नहीं किया, जैसे ही हम लोग को कैंडल लगी कि ग्रीन है और हमने फटाक से एंट्री ले ली, बट हम देखते कि 5 मिनट बाद ही हमारी वो ट्रेड वो रॉन्ग हो जाती है, हम माइनस में जाने लगते हैं। और हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, टेंशन के कारण, या फिर कहें कि हमारा माइंडसेट नहीं होता है। अगर जो बिगनर है इस तरह की एंट्री लेते हैं उनका माइंडसेट नहीं होता है और वो जल्दी से ही लॉस में अपनी ट्रेड काट देते हैं। और फिर देखते हैं कि 10 मिनट बाद वही ट्रेड उनके डबल अगर कंटिन्यू बने रहते तो डबल प्रॉफिट होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि जो बिगनर्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम ही यही रहती है। वो कहते हैं कि जब हम एंट्री लेते हैं तो हमें लगता है कि हम सही हैं, और जैसे एंट्री ली हमारी ट्रेड एकदम गलत हो जाती है। जहां से हम एंट्री लेते हैं अप साइड में, वहां से मार्केट डाउन साइड में स्टार्ट हो जाती है। अगर हमने शॉर्ट किया तो वहां से मार्केट डाउन साइड में वहां से मार्केट एकदम अप साइड में स्टार्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, कितनी बार ऐसा लगता है ना, आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा, है ना। कितनी बार जैसे मार्केट ओपन हुई तो हमें लगता है कि फटाफट एंट्री ले लो, जल्दी से ये मूव निकल ना जाए हाथ से। कितनी बार होता है ना, फटाफट जल्दी से हम एंट्री ले लेते हैं, जल्दबाजी में हड़बड़ी में एंट्री ले लेते हैं और उसका रिजल्ट क्या आता है, माइनस। कितनी बार ऐसा होता है कि हमने एंट्री ली और दिन भर हमने एंट्री एग्जिट हम लोग करते रहते हैं, बट रिजल्ट क्या होता है, मार्केट ऑफ होते होते हमारा पूरा पोर्टफोलियो रेड हो जाता है। ऐसा कैसे होता है दोस्तों। अब देखते हैं कि मतलब कुछ लोगों का दिन में 1 या 2 ट्रेड से ज्यादा लेते ही नहीं है और उनका ग्रीन जाता है, पोर्टफोलियो उन लोग का ग्रीन होता है। बट जो बिगनर्स है बेचारे, किसी ने कहा कि पुट ले लो, किसी ने कहा कि कॉल ले लो, और उसने क्या किया, दिन भर में एक बार तो उसने कॉल ली, एक बार पुट ली, दूसरे के टिप्स के अनुसार, न्यूज के अनुसार, और रिजल्ट क्या, माइनस हुआ। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। जो रूल्स हैं, जैसे मैं आज आज हमारे 5 रूल्स हैं, इनको अगर वो फॉलो कंटिन्यू करे कोई भी बिगनर, तो उसकी पूरी ट्रेडिंग में इतना फर्क पड़ेगा। वो कंटिन्यू 1 मंथ करके देखिए, आपको पता चल जाएगा इसका रिजल्ट कितना बेहतरीन तरीके से आता है दोस्तों। एंड फिफ्थ है गिव एंड टेक फ्रॉम मेकिंग, यानी कि किसी भी ट्रेड में मार्केट को हमें देना क्या है और मार्केट से लेना क्या है, ये क्लियरली हमारे माइंड में निश्चित होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि मार्केट में जब हम एंट्री लेते हैं तो हमारे हाथ में केवल 2 ही चीज है, एंट्री और एग्जिट। और दूसरा और तीसरा पॉइंट कुछ है ही नहीं हमारे हाथ में, हम कुछ कर ही नहीं सकते। क्योंकि किसी भी ट्रेडर के पास केवल 2 ही ऑप्शन होते हैं, एंट्री और एग्जिट। उसे एंट्री पता कि एंट्री कितनी है, उसने कितनी कितने प्राइस पे उसने एंट्री ली है, ये पता होना चाहिए दोस्तों। बट ये पता है वो जब भी एंट्री लेंगे, एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसे एंट्री के टाइम ही ये क्लियर होना चाहिए कि वो कितने पॉइंट देके मार्केट से बाहर निकलेगा, वो अपने परसेंट का, अपने कैपिटल का कितना पॉइंट देना है उसको, या उसको कितना पॉइंट ऊपर की तरफ चाहिए। सपोज कीजिए किसी बंदे ने एंट्री ली, उसने किसी बंदे ने एंट्री ली, लेकिन उसको ऊपर की तरफ चाहिए 20 पॉइंट और नीचे केवल 5 पॉइंट दे सकता है, वो नीचे केवल 5 पॉइंट दे सकता है, लेकिन ऊपर उसे चाहिए
20 पॉइंट उसको ऊपर चाहिए। अब उसको ऊपर मिल रहे हैं 25 पॉइंट, उसको ऊपर मिल रहे हैं 25 पॉइंट, लेकिन उसे लग रहा है यार मैं तो अभी और जा सकता हूँ, मुझे तो 70 पॉइंट मिल सकते हैं, मुझे तो 100 पॉइंट मिल सकते हैं आराम से। बट उसने ये तो डिसाइड नहीं किया था ना, ये उसके पहले से क्लियर था, इसे 20 पॉइंट चाहिए। अगर वो सिस्टम को फॉलो करे और उसे लगा कि उसको 20 पॉइंट मिल गए तो उसे एग्जिट करना चाहिए, बट ऐसा नहीं करते वो लोग। और जहां उसको 20 की जगह 40, 50, 60 पॉइंट मिल रहे थे, अब 1 घंटे बाद देखता है कि उसका जो जो उसको मार्केट को देना था कल 5 पॉइंट, अब जो उसके ग्रीन में चल रहा था 40-30 पॉइंट ग्रीन में चल रहे थे, अब देखने की 1 घंटे बाद उसका जैसे ही मार्केट अपोजिट साइड गई तो उसके वो प्लस के जो पॉइंट थे 40-30 पॉइंट वो भी उसके हाथ से गए। इफेक्ट मार्केट में उसको माइनस में 20 पॉइंट देने पड़ रहे हैं। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ट्रेड में उसको 30 पॉइंट या 50 पॉइंट से भी ज्यादा उसको माइनस में लॉस बुक करना पड़ता है दोस्तों। ये किस कारण हुआ? उसके बैड डिसीजन के कारण, उसके अंदर कोई भी डिसिप्लिन नहीं, इसके कारण उसने किसी भी सिस्टम को फॉलो नहीं करता है, जिसके कारण ये ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो बिगनर्स ट्रेडर्स करते हैं, जो उन्हें करना नहीं चाहिए। अगर वो कंटिन्यू एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह काम करेंगे, मार्केट को पता होना चाहिए, उसे मार्केट में एंट्री के टाइम ही डिसाइड करना होगा कि मार्केट से उसे बाहर कब आना है। मार्केट में क्योंकि मार्केट हमें क्या कुछ दे देगी ये हमें नहीं पता, पर हमसे अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया, हमने डिसाइड नहीं किया कि मार्केट को हम कितना लॉस दे सकते हैं, तो मार्केट हमारा कितना कुछ ले भी लेगी ना, ये भी आप आइडिया नहीं लगा सकते दोस्तों। क्योंकि मार्केट को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना कि ये स्टॉक तो नीचे जा ही नहीं सकता, आज मार्केट इतनी ग्रीन है तो नीचे जा ही नहीं सकती, आज मार्केट नीचे की तरफ इतनी रेड चल रही है तो मार्केट ऊपर की तरफ जा ही नहीं सकती। ऐसा कभी भी नहीं होता, ऐसा सोचना ही भी नहीं चाहिए कि मार्केट को एज ए सीनियर मार्केट की हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर हम मार्केट की रेस्पेक्ट करेंगे तो मार्केट हमें कभी मार्केट से बाहर नहीं जाने देगी, वो हमें भी सपोर्ट करेगी, क्योंकि हम एक सिस्टम के अनुसार कर रहे हैं, हम डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं। हमारे कुछ सिस्टम है जो हमारे कुछ सिस्टम है जिनको हम फॉलो करते हैं कि भाई अगर हमने मार्केट में एंट्री ली, अगर हमें 20 पॉइंट मिले और हमें 20 पॉइंट में नहीं मिले, अगर मार्केट हमारे अपोजिट गई और हमारे 5 या 10 पॉइंट जा रहे हैं तो हम एग्जिट कर देना चाहिए मार्केट से बाहर। एंड दूसरा सिस्टम भी है दोस्तों, कुछ जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं दोस्तों, उनका क्या सिस्टम रहता है कि अगर वो उसे मॉर्निंग में ट्रेड करनी है तो सुबह के 1 घंटे को ले लेते हैं, क्योंकि मार्केट में जो वोटिलिटी होती है, वोटिलिटी का टाइम होता है, जो हाईली वोटिलिटी होती है वो सुबह के 1 घंटे, एंड लास्ट के जब मार्केट क्लोज होती है 1 घंटा, तब ज्यादा हाईली वोटिलिटी होती है मार्केट के अंदर। आप देखते हैं कि बहुत से ट्रेडर, आप जाके यूट्यूब पे देखिए आपको पता चल जाएगा, बहुत से ऐसे ट्रेडर्स हैं कि जिन्होंने मॉर्निंग में एंट्री ली, उसने यानी कि 9:15 बजे मार्केट स्टार्ट हुई, 9:15 9:30 एंट्री ली, बट 10:15 तक उनकी बहुत अच्छा प्रॉफिट चल रहा है दोस्तों, बेहतरीन प्रॉफिट चल रहा है। तो उनका सही डिसीजन क्या होना चाहिए, अगर प्रॉफिट में है तो उन्हें तुरंत प्रॉफिट बुक करके माइनस प्रॉफिट बुक किया और मार्केट से बाहर एग्जिट करना चाहिए तुरंत अपने सिस्टम को। अगर वो माइनस में है, एंट्री ली 9:30 बजे और 10-15 मिनट के अंदर उनकी ट्रेड अपोजिट जाने लगी, जिस कैंडल के ऊपर उन्होंने एंट्री ली उस कैंडल को मार्केट टच करके आई, बट उसकी नीचे की जो लोअर उसकी शैडो है मार्केट ने उसको ब्रेक किया और नीचे की तरफ आया, यानी कि अपोजिट साइड। तो उस ट्रेडर को क्या करना चाहिए, तुरंत मार्केट से एग्जिट करना चाहिए और मार्केट से बाहर आना चाहिए, क्योंकि ये उसको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि एक दिन में उसको कितनी ट्रेड लेनी है और पर ट्रेड पे कितने परसेंट का उसको लॉस बुक करना है और ये प्रॉफिट बुक करना है। अपने उसके कैपिटल का एक दिन में कितने परसेंट, यानी कि 1 या 2% से उसके कैपिटल का माइनस नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर उसे कंटिन्यू मार्केट में बने रहना है तो उसे अपना कैपिटल हमेशा सिक्योर करना चाहिए। उसे ये डिसाइड करना चाहिए एक दिन में वो कितनी ट्रेड ले सकता है या एक दिन में कितना लॉस वो बर्दाश्त कर सकता है। सपोज कीजिए कि एक दिन में वो केवल 100 या 50 रुपए का, सपोज कीजिए कि एक दिन में एक बंदा 100 रुपए का लॉस बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसने एंट्री ली 2 बार, तो ये देखना चाहिए अगर उसके एक ट्रेड में उसको 40 या 50 रुपए का लॉस हो रहा है तो उसे एग्जिट कर देना चाहिए। अगर उसका नियम है कि एक दिन में 2 ट्रेड लेता है तो उसका ये ध्यान रखना कि पर ट्रेड में उसको 40 रुपीज के ज्यादा या 45 के आसपास, इससे ज्यादा आपको माइनस नहीं होना चाहिए। अगर किसी कारण आपको एक ही ट्रेड में 100 रुपीज का लॉस हुआ तो उस टाइम में आपको मार्केट से बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि आपका जो एक दिन का माइनस बर्दाश्त करने का जो कैपिटल है केवल आप 100 रुपए बर्दाश्त कर सकते हैं एक दिन के अंदर, ताकि आप अब कंटिन्यू इतना, अगर आप 100 रुपए आपने बर्दाश्त किया, लॉस बर्दाश्त किया इतना, तो आप नेक्स्ट डे ट्रेड फिर ले सकते हैं। क्योंकि अगर कैपिटल आपका ज्यादा कम होगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाएगा दोस्तों,
क्योंकि अगर अगर आप कंटिन्यू प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, अगर आप रोज 100 रुपीज लेकर अपने घर पे जाते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आप जब 2-4 दिन बाद ऐसे कंटिन्यू प्रॉफिट बुक करेंगे, तो फिर आप 2 या 4 दिन बाद, हो सकता है 1 वीक बाद आप 2 या 3 ट्रेड एक एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बना हुआ है, आप कंटिन्यू एक प्रॉफिट मार्केट से उठा रहे हैं। इस वजह से आपको ये है कि आपको आता है और अपने कॉन्फिडेंस पे आप ट्रेड ले सकते हैं नेक्स्ट डे। ये क्लियर होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप एक ही ट्रेड में इतना ज्यादा लॉस बर्दाश्त कर लोगे, तो आप अगले दिन ट्रेड ले ही नहीं पाओगे। आपका कॉन्फिडेंस में लूज हो जाएगा, आप मार्केट में एंट्री ले नहीं पाओगे। आपको एंट्री लेते हुए इतना ज्यादा डर लगेगा ना, अगर वो ट्रेड सही भी होगी ना, तब भी आप एंट्री नहीं ले पाओगे, क्योंकि एंट्री लेते वक्त ना आपकी हार्ट बीट इतनी ज्यादा हो जाएगी, इतना आपके अंदर दोहरी सोच चलने लग जाएगी, ले या ना ले, ले या ना लेना चाहिए, नहीं अगर नहीं लिया तो मार्केट ऊपर गई, अगर मैंने ले लेता तो अच्छा रहता, अगर मैं नहीं, अगर कभी पता है कि आपको कभी कभी ट्रेड ना लेना भी एक पोजीशन होती है, कभी कभी मार्केट में एंट्री ना लेना भी एक पोजीशन होती है, क्योंकि गलत ट्रेड से ट्रेड ना लेना वो भी प्रॉफिट है, वो भी प्रॉफिट में काउंट होता है। आपको आपको पता है दोस्त, मान लो हमने गलत ट्रेड ली, लॉस हुआ, अगर हम ट्रेड ना लेते तो लॉस तो नहीं होता, वो प्रॉफिट जो लॉस में बदला वो हमारे अकाउंट में रहता। इसलिए ट्रेड ना लेना भी एक पोजीशन होती है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। और जैसा कि आज ट्यूसडे है, एवरी ट्यूसडे हम कुछ ना कुछ ऐसी टॉपिक लेके आएंगे, ऐसे डिस्कस करेंगे जो आपकी ट्रेडिंग में हेल्प करेगी। एक इसकी जो भी हमारी आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही अच्छी है, और एक बिगनर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इस वीडियो को, अगर आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने, इस वीडियो को बार बार देखिए और सोचिए कि आप जो ट्रेडिंग, जब आप ट्रेडिंग करते हैं, आप मार्केट में एंट्री लेते हैं, तो क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आपको? अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो कंटिन्यू आप जो भी मैंने पॉइंट्स बताए इनको फॉलो कीजिए, और देखना आप केवल कुछ वीक इन रूल्स को फॉलो करके देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी ट्रेडिंग में कितना इंप्रूव हो रहा है। आपकी ट्रेडिंग दिन पे दिन बहुत ही बेहतर होती चली जाएगी दोस्तों। ओके दोस्तों, और मेरी ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए, मैं किसी भी प्रकार का रिकमेंड नहीं करती हूँ कि आप किसी भी स्टॉक इंडेक्स में बाय कीजिए, सेल कीजिए। मैं केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाती हूँ दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, गुड बाय दोस्तों।